मेरे प्रिय साधक, जय माई की। मैं अपने गुरु दतिया विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ एवं प्रयाग गौरव श्री कुलभूषणानंदनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम पितृदोष पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, अगर कुंडली के वर्ग चार्ट 1 के किसी भी भाव में सूर्य या चंद्र के साथ राहु या केतु की युति हो जाए तो पितृदोष बन जाता है। लेकिन यही योग यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बन जाए तो यह दोष ज्यादा नुकसान करता है। कभी कभी सूर्य और चंद्र की युति हो और राहु या केतु कोई भी एक ग्रह साथ में बैठ जाए तो और अधिक घातक हो जाता है। इसके साथ सूर्य या चंद्रमा अगर नीच का हो, 6, 8, 12 में हो और फिर राहु या केतु की युति हो जाए तथा उसके साथ में चंद्र या सूर्य शनि या राहु के नक्षत्रों में हो और अंशों में समान हो तो इससे बुरी स्थिति तो हो ही नहीं सकती। इस पितृदोष में राहु ऐसा तांडव मचाता है कि जातक से ना तो जीते बनता है और ना ही मरते बनता है। सूर्य और शनि की युति भी पितृदोष कहलाती है। अमावस्या दोष भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। प्रिय साधक, पितृदोष जिस भाव में बनता है उस भाव के फल को खराब कर देता है। प्रिय साधक, पितृदोष और भी प्रकार से बनता है जिसके उपाय अलग अलग हैं, परंतु जो मूल पितृदोष है, जो परिवार या कुल के पितरों द्वारा बनता है, उस पर चर्चा हो चुकी है। यही मूल पितृदोष है। प्रिय साधक, अब पितृदोष के प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रिय साधक, जिस जातक को पितृदोष होता है उसकी हर कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, संतान सुख का अभाव भी होता है, नौकरी व्यवसाय में मेहनत करने के बाद भी हानि होती है, परिवार में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है, परिवार में एकता नहीं हो पाती, परिवार में शांति का अभाव रहता है, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को हमेशा स्वास्थ्य खराब बना रहता है, दवा के बाद भी ठीक ना होना, विवाह ना हो पाना या विवाह के बाद विवाह विच्छेद हो जाना या फिर अलगाव रहना और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आना और जरूरी काम समय पर पूरे नहीं होना। प्रिय साधक, हमेशा शत्रुओं से पीड़ित रहना, यहां तक कि पूजा पाठ अनुष्ठान से भी लाभ नहीं मिलता है। प्रिय साधक, अब पितृदोष निवारण पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय त्रिपिंडी श्राद्ध। इसको 3 साल तक लगातार वर्ष में एक बार करवाते रहना चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, पितृ गायत्री। पितृ गायत्री का किसी योग्य और कर्मकांडी ब्राह्मण से सपाद लक्ष्य जाप, जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इससे सभी तरह के पितृदोषों की शांति हो जाती है। प्रिय साधक, देवताओं और पितरों की पूजा में कुछ अंतर होता है। जैसे देवताओं को स्वाहा द्वारा आहुति दी जाती है, वहीं पितरों को सुधा द्वारा दी जाती है। देवताओं की आहुति को हव्य, वहीं पितरों की आहुति को कव्य कहा जाता है। प्रिय साधक, जिसकी गायत्री की दीक्षा हुई है वह साधक स्वयं भी इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। प्रिय साधक, वर्तमान में पितृ गायत्री के 3 स्वरूप मिलते हैं जो साधक समाज में प्रचलित हैं। आपको जो अच्छा लगे उसके द्वारा आप अनुष्ठान कर सकते हैं। पहला, आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। दूसरी गायत्री है ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि तन्नो शिव शक्ति प्रचोदयात्। और तीसरी गायत्री है ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। प्रिय साधक,
इन 3 गायत्रियों में से साधक की जिसमें रुचि हो या गुरु ने जो प्रदान की हो उसके द्वारा साधक अनुष्ठान कर सकता है। साधक यदि चाहें तो हमारे संस्थान से भी पितृ गायत्री का अनुष्ठान करा सकते हैं। प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही। जय माई की।